Good morning everyone. So in this video we are going to discuss further about acid, bases and salt, and this is the chapter 5th of class 7th science. and अभी तक हमने इस चैप्टर में एसिड्स के बारे में डिस्कस किया था, बेसिस के बारे में डिस्कस किया था, उसके एग्जांपल्स के बारे में देखा था। ठीक है, तो आज जो हम फर्दर डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से अगर हमारे पास दो सॉल्यूशंस दिए हुए हैं तो उनमें से कैसे पहचाना जाए कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। तो वो बेसिकली डिटेक्ट किया जाता है बाय इंडिकेटर्स, जिसके बारे में आज हमने पढ़ना है। एंड नेक्स्ट है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जो एसिड और बेसिस को मिलाकर होती है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक, so the first topic in this video is weak and strong base. weak base and strong base क्या होते हैं? देखिए, weak base वो होते हैं जो नॉर्मली इतने हार्मफुल नहीं होते हैं, हम उनको इनटेक कर सकते हैं। और स्ट्रॉन्ग बेसिस वो है अगर हम उनको टच करें मे बी वो हमें बर्न भी कर सकते हैं, ये भी काफी हार्मफुल होते हैं एसिड्स की तरह। ठीक है, लेकिन कुछ बेसिस ऐसे होते हैं जो हमारे लिए यूजफुल होते हैं, जैसे हम क्या करते हैं, बेकिंग सोडा यूज करते हैं, दैट इज बेस। ठीक है, वी आर यूजिंग सोप में बेस होता है। ठीक है, और आप टूथपेस्ट यूज करते हो, टूथपेस्ट भी क्या होता है, एक बेस है। तो ये हो गए वीक बेसिस। और स्ट्रॉन्ग बेसिस जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम फॉस्फेट, बेरियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये जो चीजें हैं ये स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं और ये केमिकल रिएक्शंस कराने के काम आती है और चीजों में यूजफुल होती हैं। लेकिन इनको हम अगर टच करते हैं तो ये काफी हार्मफुल हो सकते हैं हमारे लिए। ठीक है, ऐसे ही वीक बेसिस के हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है एग्जाम्पल, पोटेशियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, जो बेकिंग सोडा होता है वो सोडियम कार्बोनेट ही है, और अमोनिया हो गया। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। जैसा कि हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ऐसे ही यहाँ वीक एसिड्स और स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। ठीक है, अब वीक एसिड्स क्या होते हैं? जो भी ऑर्गेनिक एसिड्स हैं वो वीक एसिड्स कहे जाते हैं। अब ऑर्गेनिक एसिड्स होते क्या हैं? नॉर्मली जो भी चीजें हैं जो ऑर्गेनिकली आए, ऑर्गेनिकली मीन्स वो नेचुरली हमारे अर्थ पर हैं। नेचुरली कैसे? जैसे टोमेटो हो गया। ठीक है, टोमेटो में हमें एसिड अलग से डालने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो उसमें एसिड पहले ही प्रेजेंट रहता है। ठीक है, आप अगर ऑरेंजेस की बात करो तो ऑरेंजेस में एसिड होता है, सिट्रिक एसिड होता है, लेमन में एसिड होता है, तभी वो कैसे होते हैं, सार होते हैं टेस्ट में, है ना। जैसे मैंने आपको एसिड्स की प्रॉपर्टी बताई थी। तो ये जो सारे एसिड्स हैं जो नेचुरली मिल रहे हैं, किसी ना किसी चीज में हमें देखने को मिलते हैं, इनको हम ऑर्गेनिक एसिड्स बोलते हैं और ये हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल्स हैं जैसे एसिटिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, है ना। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं वीक एसिड के। और भी कई सारे एग्जाम्पल है, जैसे सिट्रिक एसिड हो गया। सिट्रिक एसिड इज ऑल्सो एन ऑर्गेनिक एसिड और वी कैन से दैट इट इज ऑल्सो अ वीक एसिड। एंड कर्ड की बात करें तो कर्ड में भी एसिड होता है, तो वो भी क्या है, वीक एसिड है, और दिस इज ऑल्सो अ ऑर्गेनिक एसिड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्ट्रॉन्ग एसिड्स। स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं? ये वो एसिड्स होते हैं जो काफी हार्मफुल होते हैं हमारे लिए, नॉर्मली केमिकल रिएक्शंस करने में काम आते हैं इंडस्ट्रियल लेवल पर या लेबोरेटरीज में, इन सब चीजों में। अब ये जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं ये बनते किससे हैं? ठीक है, ये नॉर्मली जो हमारे अर्थ पर मिनरल्स पाए जाते हैं ये उनसे बनते हैं। ठीक है, और इसलिए इनका नाम भी क्या है, मिनरल एसिड्स। ठीक है, और इनको हम क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स कहते हैं। एग्जाम्पल्स अगर आप बात करो तो नाइट्रिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड है, ये सारे मिनरल एसिड है। या फिर आप कह लो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नॉर्मली वैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारी बॉडी में भी पाया जाता है। ठीक है, सो कौन कौन से एग्जाम्पल बताए मैंने? नाइट्रिक एसिड बताया, सल्फ्यूरिक एसिड बताया। तो ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड के, जिनको हम क्या कहते हैं, मिनरल एसिड भी बोलते हैं। Now नेक्स्ट है हमारे पास नेचुरल इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स, ये इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स नॉर्मली यूज होते हैं क्या डिटेक्ट करने के लिए कि कौन सा सोल्यूशन एसिड है और कौन सा सोल्यूशन बेस है।
क्या किया जाता है, एक लिटमस पेपर होता है, लिटमस पेपर से हम क्या करते हैं, चेक करते हैं कि विच वन इज एसिड एंड विच वन इज बेस। अब लिटमस है क्या, लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर है। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इंडिकेटर इज लिटमस, मतलब सबसे कॉमन इंडिकेटर है लिटमस जो यूज किया जाता है ताकि हम डिफ्रेंशिएट कर सके एसिड और बेस में। और ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है लिचिन से। इट हैज अ मॉव पर्पल कलर इन डिस्टिल्ड वाटर। ये डिस्टिल्ड वाटर में एक पर्पल कलर सा दिखाई देता है, ठीक है। इसका लिचिन से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जो एक्सट्रैक्शन जो होता है सॉल्यूशन का, वो बेसिकली अगर हम डिस्टिल्ड वाटर में चेक करें तो कैसा होता है, पर्पल होता है। और हम इसको क्या कह देते हैं कि न्यूट्रल कलर है, ठीक है, न्यूट्रल सॉल्यूशन है डिस्टिल्ड सॉल्यूशन। ये मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगी कि न्यूट्रल क्या है, ठीक है। तो डिस्टिल्ड वाटर में ये पर्पल कलर दे रहा है, लेकिन जैसे ही हम कोई एसिडिक सॉल्यूशन ऐड करते हैं, एसिड ऐड करते हैं मान लीजिए, तो इस का कलर कैसा हो जाता है, रेड हो जाता है। मतलब ये किस में टर्न हो गया, पर्पल से बिल्कुल रेड हो गया है। और अगर हम उस डिस्टिल्ड वाटर में जो पर्पल कलर दिया है उस लिटमस ने, ठीक है, अगर हम उसमें बेस ऐड करें तो वो एकदम से कलर चेंज करके ब्लू हो जाता है। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि लिटमस का कलर कैसे, लिटमस पेपर से अगर हम चेक करें एसिड का कलर, तो वो किस में चेंज हो जाता है, रेड में, और बेस ब्लू में। समझ गए आप? नाउ क्या किया जाता है, इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन और इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप्स और पेपर। या तो ये क्या है, सॉल्यूशन के फॉर्म में होता है, ठीक है। सॉल्यूशन के फॉर्म में हुआ तो आप क्या करोगे कि उस सॉल्यूशन को ऐड कर दोगे दोनों, मतलब कोई भी अगर आप एसिड ले रहे हो, बेस हो रहे हो, तो एकदम से उसका कलर चेंज हो जाएगा। अगर उस सॉल्यूशन का कलर रेड हो जाता है दैट मीन्स वो एसिड है, अगर उस सॉल्यूशन का कलर ब्लू हो जाता है तो दैट मीन्स वो बेस है। और लिटमस पेपर से किस तरीके से चेक किया जाता है, बेसिकली दो टाइप के लिटमस पेपर होते हैं हमारे पास, एक रेड लिटमस पेपर, एक ब्लू लिटमस पेपर। ब्लू लिटमस पेपर को अगर हम एसिड में टेस्ट करके देखेंगे तो वो ब्लू एकदम से रेड हो जाएगा, और अगर हम रेड लिटमस को एसिड में चेक करके देख रहे हैं तो उसका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है। तो दैट मीन्स जो हम सॉल्यूशन ले रहे हैं वो क्या है, एसिड है, हमें ये पता चल गया है। एंड नेक्स्ट, अगर हम दोनों लिटमस पेपर को अगर हम बेस में चेक करते हैं तो क्या है, ब्लू तो ब्लू में ही रहेगा, लेकिन रेड भी किस में चेंज हो जाएगा, ब्लू में हो जाएगा। तो ये हमें क्या कंफर्म करता है कि जो सॉल्यूशन है हमारे पास वो है बेस। सो दिस इज इट, ये है नेचुरल इंडिकेटर्स। और भी एग्जांपल्स हैं नेचुरल इंडिकेटर्स के, मैं बता देती हूँ आपको। ये हैं एग्जांपल्स नेचुरल इंडिकेटर्स के। सबसे पहले लिटमस पेपर या फिर आप सॉल्यूशन ले सकते हैं। एक है टर्मरिक, ठीक है, हल्दी जिसको आप कहते हैं। हल्दी का कलर तब चेंज हो जाता है जब हम बेस ऐड करते हैं, ठीक है। बेस अगर हम ऐड करेंगे तो प्योर रेड कलर हो जाएगा। चाइना रोज हो गया, आप गुड़हल है ना जिसको आप कहते हैं, एक फिनोफ्थिलीन होता है। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं इंडिकेटर्स के। नेक्स्ट है न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस होते हैं। बेसिकली क्या होता है, जब हम किसी एसिडिक सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं बेसिक सॉल्यूशन में, तो ये दोनों सॉल्यूशन एक दूसरे का असर खत्म कर देते हैं और एक न्यूट्रल चीज बन जाती है जिसको हम कहते हैं न्यूट्रल सॉल्यूशन। और इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरे रिएक्शन को क्या कहा जाता है, एसिड और बेस के बीच की रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो दो चीजें बनाते हैं, एक सॉल्ट बनाते हैं और वाटर। और भी एक चीज प्रोड्यूस होती है दैट इज हीट। मतलब दोनों जब रिएक्ट कर रहे हैं एसिड और बेस, तो सॉल्ट और वाटर तो बन ही रहा है, लेकिन इसमें से हीट भी इवॉल्व हो रही है, हीट भी रिलीज हो रही है। अब यहाँ पर देखो आपकी रिएक्शन दिखा रखी है, एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। मतलब एसिड और बेस ने रिएक्ट किया और क्या बनाया, सॉल्ट और वाटर बनाया, और साथ में हीट भी इवॉल्व हुई। इवॉल्व मतलब रिलीज होना, निकलना।
अब हम एसिड ले लेते हैं। जैसे हमने एसिड ले लिया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और साथ में हम ले रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये है हमारा बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है NaOH, जिसको हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं, मतलब हमने एसिड लिया है और बेस लिया है, जब हम इसको रिएक्ट करवा रहे हैं तो क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड सॉल्ट। ठीक है, सॉल्ट होता है और वाटर H2O और साथ में हीट भी रिलीज होगी। सो ये आपका लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का। ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और आप इस चैप्टर को ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि ये आगे जाके भी आपके लिए बहुत काम आएगा। ये बेसिक्स हैं, ठीक है, आपके 9th में है, 10th में ये है, 10th में एक पूरा प्रॉपर चैप्टर है, आपने ध्यान रखना है, और 8th में भी है। तो जितना भी मैंने अभी तक इन दोनों वीडियो में बताया है, आप बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे और आपने चीज़ों को लर्न करना है कि क्या चीज़ें क्या हैं, प्रॉपर्टीज आपको आनी चाहिए, न्यूट्रलाइजेशन क्या है ये आपको पता होना चाहिए, इंडिकेटर्स की एग्जांपल क्या है ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो तब तक के लिए आप ये सब रिवाइज करेंगे। थैंक यू।